जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोरखपुर से सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपका रुख करूंगी। लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, हालांकि प्रशासन और सरकार की तरफ से हर वो कोशिश की जा रही है कि कोरोना को कैसे रोका जाए। ऐसे में वो क्या कुछ वजह है जिससे लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है? चलिए, लगता है अभिषेक का संपर्क टूट गया। हम गोरखपुर हमारे संवाददाता सुशील का रुख करेंगे। सुशील, फिलहाल गोरखपुर की क्या कुछ स्थिति है कोरोना को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से कोरोना की अगर बात करें तो एक बार फिर से कोरोना पांव पसार रहा है। यही वजह है कि आज जो एक टीकाकरण का जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें आज एक पड़ाव शुरू हुआ है। 45 वर्ष से ज़्यादा के आयु के लोगों को टीकाकरण कराना, इसको लेकर के संख्या भी अच्छी खासी दिख रही है, क्योंकि तकरीबन 145 के आसपास बूथ बनाए गए हैं गोरखपुर में, जिसमें सरकारी और जो है प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं। अब ऐसे में हम इस समय जिला अस्पताल के एक प्राइवेट वार्ड के पास मौजूद और आप यहाँ देखेंगे कि कितनी भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है। जो भी कोविड से संबंधित ये टीकाकरण को लेकर के यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं। बाकायदे कई अलग अलग रूम बनाए गए हैं जहां पे एक पंजीकरण हो रहा है, उसके बाद से एक जगह दूसरी जगह उनका नाम और पता नोट करने के बाद बाकायदे जो है इस रूम में यहां से एंट्री करेंगे और उसके बाद से इनका आधार कार्ड को देख करके इनके नाम को लेकर के जो पोर्टल पे जो नाम आया होगा उसको करने के बाद फिर सीधे इस रूम में यहाँ पे लोग पहुंचेंगे और यहाँ पे इनको वैक्सीन लगाने की पूरी प्रक्रिया की जा रही है। तो कह सकते हैं कि जो आज इस बार आज के जो पड़ाव की अगर बात करें तो यहाँ पे आज जो टीकाकरण होना है उसको लेकर के जो काफी उत्साहित जो ये लोग हैं वो यहाँ पे नजर आ रहा है। चूंकि कोविड जिस तरह से बढ़ रहा है, इनकी माने तो इस बार इनको किसी भी तरीके से वैक्सीन लगवा लेना है। बहुत दिनों से जब से ये वैक्सीन की शुरुआत हुई थी उस समय से प्रशासन लगातार इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन जब कोविड फिर से एक बार बढ़ने लगा है तो इन्हें भी इस बात की चिंता होने लगी है और इसको लेकर के बाकायदा ये लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और टीकाकरण करा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि ये लोग किस तरह से 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको लेकर के उनके परिवार के लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं और टीकाकरण करवा रहे हैं। एक एक लोग अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें वैक्सीनेट समझ सकते हैं कि इस जो 45 साल से ऊपर के जो पड़ाव का जो ये शुरू हुआ है टीकाकरण, उसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बाकायदे वैक्सीन करवाने की जो ये प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और ये देर शाम 5 बजे तक चलेगी। अब ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि वैक्सीन को लेकर के इन लोगों में कितना उत्साह है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, करते हैं, इन्होंने शायद वैक्सीन लगवाया। आप पा लिया? क्या लग रहा है? कुछ डर या कुछ अंदर से ऐसी फीलिंग? नहीं, कुछ लग नहीं रहा है। परेशानी नहीं, कुछ नहीं लगवाया। कितना देर हुआ टीका लगवाया? नहीं, अभी लगवाया 10 मिनट लग गया। 10 मिनट हुआ, पहला डोज लगा जी। नहीं, मतलब यहाँ जाइए, खिड़की वो खिड़की जाइए, वहाँ पर गए, हो गया है, आराम से हो गया, टीका भी ठीक से लग गया। अभी तो कोई परेशानी नहीं है। अब भाई दिन भर है, शाम तक तो कह नहीं सकते। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है, किसी को कोई परेशानी भी नहीं है और सरकार भी बार बार इसीलिए ये अपील कर रही है कि वैक्सीन है, अगर कोविड को हराना है, इस जंग में उसे मात देनी है तो इस वैक्सीन को लगवाना ही पड़ेगा। और 2 डोज है इसका। पहले 28 दिन का था, लेकिन अब उसे बढ़ा के 42 दिन के आसपास कर दिया गया। यानी पहला डोज आज लगेगा और उसके ठीक 42 दिन बाद दूसरा डोज लगेगा। तो ऐसे में 45 साल के ऊपर के जो पड़ाव के जो लोग हैं वो यहाँ पे वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। जी बिल्कुल सुशील, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए, आज से 45 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों को वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। वही लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सुशील, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि फिलहाल क्या कुछ स्थिति लखनऊ में? अभिषेक, आपका रुख करूंगी कि फिलहाल क्या कुछ स्थिति है लखनऊ में? देखिए, लखनऊ की यदि बात करें तो लखनऊ के हालात बेहद चिंताजनक है। हालात चिंताजनक इसलिए कहेंगे कि लखनऊ में जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 3500 के आसपास पहुंच चुकी है। लगातार लखनऊ में जो आंकड़े आ रहे हैं, 400-500 के आसपास आंकड़े आ रहे हैं, ये डरावने वाले आंकड़े हैं और यही कारण है कि जिला प्रशासन की जो सख्ती और निगरानी है वो बढ़ गई है। लगातार जो फोकस टेस्टिंग कराई जा रही है, गलियों में टेस्टिंग कराई जा रही है, उन लोगों को चुना जा रहा है जो लोग लखनऊ में आते हैं, रिश्तेदार नातेदार हैं या जो ठेले वाले पट्टी दुकानदार हैं, उनमें टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई गई है। लेकिन
टेस्टिंग की क्षमता और लेकिन संक्रमण मरीजों का मिलना ये बेहद चिंताजनक हालात है। लखनऊ की स्थिति इस समय बेहद खराब है और यही कारण है डीएम अभिषेक प्रकाश ने लगभग लखनऊ के 8 से 10 अस्पताल ऐसे हैं जिनको कोविड के रूप में कर दिया है, जिसमें कि 5 अस्पताल निजी अस्पताल शामिल किए गए हैं और वहीं उसमें सरकारी अस्पतालों को पुनः कोविड अस्पताल बना दिया गया है। तो लगातार मरीजों का आगमन जारी है और हालातों की बात करें तो हालात से निपटने के लिए लगातार शासन स्तर से तैयारी की गई है, प्रशासन स्तर से तैयारी की गई है, लेकिन अभी तक ये चैन तोड़ने में जिला प्रशासन नाकाम है, नगर निगम नाकाम है, स्वास्थ्य विभाग नाकाम है और ये कहीं न कहीं लखनऊ के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि आगे आने वाले जो समय है वो बेहद चिंताजनक हालातों में हो सकते हैं लखनऊ वासियों के लिए, क्योंकि जिला स्तर पे कहीं कोई मार्केट में कोई मास्क की चेकिंग नहीं की जा रही है, कहीं सड़कों पे चौराहों पे कोई चेकिंग नहीं की जा रही है और ये लापरवाही कहीं न कहीं बड़ा खामियाजा लखनऊ वासियों के स्थानीय वासियों के लिए खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी देखिए अभिषेक, लखनऊ उन शहरों में से एक है जहां पर 50% से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन और सरकार की क्या कुछ तैयारियां लखनऊ में है, क्योंकि लगातार ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि वैक्सीनेशन के आने से कहीं ना कहीं लोग लापरवाह जरूर हो गए हैं। देखिए बताना चाहूँगा बेहद चिंताजनक हालात इसलिए कहे जाएंगे क्योंकि जो इस समय आंकड़े आ रहे हैं उसमें रिकवरी रेट 40% के आसपास ही लखनऊ में मात्र है। पहले का जो रिकवरी रेट था लखनऊ में वो 60 से 70%, 75% तक था, लेकिन ये दोबारा जो ये लहर आई है कोरोना संक्रमण की, इसकी जो रफ्तार है संक्रमण की, इन्फेक्शन रेट की, ये अधिक है और यही कारण है कि जो रिकवरी रेट है वो कम है। और जो आपने अहम सवाल किया कि आखिरकार आधे से ज्यादा यानी लखनऊ में संक्रमण फैल रहा है, तो उसके पीछे की कहानी और एक समझे आप गंभीरता से। लखनऊ में ज्यादातर अधिकारियों की लापरवाही वो सामने आ रही है कि लखनऊ में जो भी कोरोना संक्रमित मरीज मिल होम आइसोलेशन में कर दिया जाता है। इसके कारण क्या है? इसके कारण ये है कि होम आइसोलेशन में कर दिया जाता है और आसपास के लोग, इसके कारण क्या है? इसके कारण ये है कि उस घर में रहने वाले लोग और आसपास के लोग ज्यादा इन्फेक्शन की चपेट में आ रहे हैं और यही कारण है कि लखनऊ की जो रफ्तार है वो आए दिन 18 दिनों में 24 गुना बढ़ गई है। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन को इसमें सख्ती करनी पड़ेगी और जो लोग भी इस प्रकार के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उनको अस्पतालों में ले जाना पड़ेगा और होम आइसोलेशन के स्थान पे उनको अस्पतालों में जगह दी जाए, तो कहीं कहीं इसमें कमी देखी जा सकती है। लेकिन अभी स्वास्थ्य विभाग की यदि बात करें, टीमों की बात करें, तो उनके पास जब फोन जाता है तो वो लापरवाही वो बरतते हैं और कंटेनमेंट जोन बनाने में लापरवाही बरती जाती है। तो ये लापरवाही कहीं न कहीं अधिक रूप लेगी और इसमें जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी और उस चुनौती से निपटना उनके लिए बड़ी मुश्किल भी साबित हो सकती है। जी बिल्कुल, कोरोना वैक्सीनेशन तो आ गया, लेकिन लोगों को सतर्कता बरतनी बेहद ही जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील आपका बहुत बहुत धन्यवाद।